फेस्टिवल सीजन आ चुका है जिसके अंदर गोल्ड सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका सोना जो आप खरीद रहे हैं वो कितनी शुद्धता का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 ऐसे रूल पास किए हैं बीआईएस हॉलमार्क से रिलेटेड, उसके बारे में आशीष जी से डिस्कस करेंगे। और बीआईएस हॉलमार्क के पहले जैसे 4 सिंबल होते थे, अब 3 सिंबल हो गए हैं, तो उसको बीआईएस हॉलमार्क को कैसे पहचानेंगे ताकि आपको शुद्ध जो गोल्ड है वो मिले, उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। तो आशीष जी, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इजी, कि बीआईएस हॉलमार्क क्या होता है? बिल्कुल विनय जी, बीआईएस हॉलमार्क आपको एक सर्टिफाई करता है कि जिस तरीके का सोने का पैसा आप दे रहे हैं वही शुद्धता का सोना आपको मिल रहा है। क्योंकि अगर ज्वेलर आपसे 22 कैरेट का पैसा ले रहा है तो आपका ये जानना हक है कि आपका जो सोना है वो 22 कैरेट के हिसाब से ही उतनी प्योरिटी रखता है, इतनी शुद्धता वो रखता है। तो उसी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नोटिफाई किए हैं बीआईएस हॉलमार्क के रूल, जो आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा पिक्चर के माध्यम से जानेंगे, ज्वेलरी देख के जानेंगे कि आपकी अपनी ज्वेलरी कितने कैरेट की है, आपको कैसे पता करना है। चाहे आपकी पुरानी ज्वेलरी है विनय जी, उस केस में भी अगर आप बीआईएस लगवाना चाहते हैं, उसकी शुद्धता पहचानना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए तरीके मौजूद हैं। आपका ज्वेलर बीआईएस हॉलमार्क के अंतर्गत रजिस्टर है क्या नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे। और आपके सिटी के अंदर बीआईएस हॉलमार्क का सेंटर कहाँ है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 ऐसे नए रूल पास किए हैं जो कि आपकी शुद्धता को बताते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रूल हैं जो कि कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है और ज्वेलर के लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ध्यान रखा है ज्वेलर्स का एज वेल एज कंज्यूमर का, दोनों के लिए रूल नोटिफाई किए गए हैं ताकि इसमें कोई शंका ना रहे कि ज्वेलर आपको किस तरह का गोल्ड बेच रहा है, और आप भी ज्वेलर को अननेसेसरी पुश ना करें अगर आप थोड़ा सोना खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल, पहले रूल की अगर हम बात करें, जिस समय सोना सेल होता है तो उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि बीआईएस हॉलमार्क मैंडेटरी है। हालांकि अगर आपके पास पुराना गोल्ड है तो उसको आप बिना बिना बीआईएस हॉलमार्क के बेच सकते हैं, पर ज्वेलर जो आपको सोना खरीदता है वो बीआईएस हॉलमार्क का ही आपको देगा। इसके अलावा 2 ग्राम से कम का अगर आप सोना खरीदते हैं, क्योंकि काफी लोग बालियां खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते हैं, तो उस केस में हॉलमार्क मैंडेटरी नहीं किया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला विनय जी, आप विदाउट बीआईएस हॉलमार्क के अपना सोना ज्वेलर के पास जाके बेच सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उस आपके लिए ये सुविधा रखी गई है। इसके अलावा कुछ कंज्यूमर्स हैं, ओल्ड ज्वेलरी अगर अगर हम बात करें, हॉलमार्क करवाना चाहते हैं, तो उस केस में अपना हॉलमार्क भी करवा सकते हैं, ये भी प्रावधान रखा गया है जैसे मैंने शुरू में बोला। इसके अलावा कुछ चेंजेस में ये भी रखा गया है कि पहले जो रूल नोटिफाई किए गए थे उसमें आपके 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के ही ज्वेलरी थे, उसको बीआईएस हॉलमार्क किया जाता था, पर उसको चेंज करके अभी 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट, तो आप जिस भी तरीके का सोना खरीदते हैं, चाहे 14 कैरेट का खरीदें, 22 कैरेट का खरीदें, 18 कैरेट का खरीदें, और काफी ज्वेलर 20 और 23 कैरेट, 23 और 20 कैरेट का भी सोना बेचते हैं, तो उनके लिए भी आप बीआईएस हॉलमार्क की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वेलर के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा बीआईएस हॉलमार्क अगर अपना करवाना चाहते हैं, अपने आप को लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बीआईएस हॉलमार्क के लिए। इसके अलावा अगर किसी ज्वेलर का टर्न अराउंड 40 लाख से कम है तो उनके लिए ये एग्जम्पशंस दी गई है। वो चाहें तो हॉलमार्किंग या एचयूआईडी से उनको दूर रखा गया है। वो चाहें तो जहां से वो सोना खरीद रहे हैं और आपको दे रहे हैं वापस, तो वहां पर उनके लिए अनिवार्य नहीं है, पर जो भी आपको सोना मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग से, जहां से वो सोना लेके आए हैं या आपके प्लांट से लेके आए हैं या एक बड़े ज्वेलर से लेके आपको ला के दे रहे हैं, तो वो बीआईएस हॉलमार्क ही देंगे। पर उनके लिए अगर उनका टर्न अराउंड 40 लाख से कम है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा गया है। इसके अलावा कुछ रियायतें दी गई हैं जो कि एंटीक पीस रहते हैं, वॉचेस, फाउंटेन पेन, स्पेशल टाइप की कुछ ज्वेलरी रहती हैं जैसे कुंडल, पॉलकी, इन सब ज्वेलरी को एग्जम्प्ट किया गया है हॉलमार्किंग के लिए। और लास्ट में बताना चाहूंगा कि कुछ एग्जीबिशन के लिए सोने को बनाया जाता है जाकर, तो उनके लिए भी हॉलमार्किंग जरूरी नहीं रखी गई है अगर एग्जीबिशन के लिए सोना यूज होता है तो। हालांकि इन सब चीज के लिए कंज्यूमर पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, पर जो लोग कुछ एंटीक पीस या एग्जीबिशन में अपना सोना यूज करते हैं तो उनके लिए रियायतें दी गई हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जब मैं ज्वेलर के पास जाता हूँ तो यहाँ पे वो 3 टर्म यूज करता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो 24 कैरेट का सोने का भाव बताता है, बट जो हमारी ज्वेलरी है वो 22 कैरेट की बनती है। तो रेट के हिसाब से या फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे किसका प्राइस देना है ताकि मुझे ये शुद्धता का पहचान हो?
बिल्कुल, अभी हम सिंबल जानेंगे, 3 सिंबल हो गए हैं अभी 4 की जगह। तो उससे पहले चार्ट से समझ लेते हैं कि कैरेट का क्या मतलब होता है। 24 कैरेट जो आपका रहता है वो पूरा प्योर सोना माना जाता है, पर उसमें भी 100% प्योरिटी नहीं रहती है। अगर 24 कैरेट की बात करें तो वो वेरी करता है। नॉर्मली अगर आप बार या कॉइन्स लेते हैं तो 99.9% या 99.5% का आपको सोना मिलता है, और कुछ जगह पर 99% तक का भी सोना दिया जाता है। अगर आपके कॉइन्स में कुछ डिजाइन बने हुए हैं, लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है या गणेश जी की, हमारे भगवान की मूर्तियां बनी हुई है वहां पे, अगर पिक्चर्स बनी हुई है, तो उस केस में उसमें उनको चेंजेस करने के लिए इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। तो इसी केस में 24 कैरेट की अगर हम बात करें तो 99.9% से लेकर 99% तक की आपको प्योरिटी मिलती है। वहीं 22 कैरेट की बात करें तो 91.6% आपका सोना उसमें होता है। बाकी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आप उसमें डिजाइन बना पाए। और वहीं 20 कैरेट की बात करें तो 83.4, और बाकी चार्ट आपके सामने 18 कैरेट पे आपको 75% ही सोना मिलता है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो जैसे अब BIS हॉलमार्क के बारे में हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे जैसे ज्वेलरी पे बहुत छोटा सा BIS हॉलमार्क होता है, तो वो जो डिजिट हैं उसको मेरे को कैसे पहचानूंगा कि ये BIS हॉलमार्क है और इसकी डिजिट का क्या मतलब है? बिल्कुल, पहले पुराना सिंबल जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में सोना BIS हॉलमार्क पड़ा है तो आपको ये 4 सिंबल देखने हैं जो कि पहले नोटिफाई थे, जो कि चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 4 सिंबल में पहला BIS हॉलमार्क का आपको देखने को मिलता था। उसके बाद आपका सोना कितना शुद्ध है उसकी शुद्धता रखी जाती थी। अगर 22 कैरेट की बात करें तो 916 उस पर लिखा रहता था। उसके अलावा किस सेंटर से हॉलमार्किंग हुआ है, किस सेंटर से सर्टिफाई हुआ है, उसका सिंबल रहता था। और लास्ट में ज्वेलर का यूनिक सिंबल रहता था। और अब उसको चेंज करके 3 सिंबल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने रियल गोल्ड की पिक्चर भी सामने रखी है, और आपको उनको समझने के लिए सिंबल क्या दर्शाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पिक्चर हमें JDJ ज्वेलर्स से मिल रही है, और हम उनका शुक्रिया भी करना चाहेंगे। JDJ ज्वेलर्स की तरफ से हमें ये पिक्चर रियल गोल्ड की हमारे सामने आई है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले BIS हॉलमार्क का सिंबल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो आपको सिंबल देखने को मिलेगा वो आपकी शुद्धता बताएगा। यहाँ पर आपको कैरेट के साथ साथ वो कितना परसेंट होता है वो दोनों का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर अगर हम 22 कैरेट 916 दोनों को लिखा जाएगा तो ये आपका सेकंड नंबर का सिंबल रहेगा। और थर्ड नंबर में जो कि आपका किस सेंटर से सर्टिफिकेशन हो रहा है और ज्वेलर का जो सिंबल रहता था वो हटा दिया गया, उसकी जगह पर आपको HUID 6 डिजिट का जो HUID है वो मार्क किया जाता है। और इसी HUID के अंदर हर आइटम की कहां पर वो सर्टिफाई हुआ है, कहां से बेचा गया है, उसकी डिटेल आपके सामने मिल जाती है। तो अब 4 की जगह विनय जी 3 सिंबल आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया आशीष। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मेरे घर में सोना पड़ा है, क्योंकि कई जो लोग हैं उनके BIS हॉलमार्किंग नहीं है। तो मुझे ये कैसे, मेरे को अगर BIS हॉलमार्किंग अब करवानी है तो मुझे सेंटर का कैसे पता लगेगा और मैं ये कैसे करवा सकता हूँ? बिल्कुल, आप इंटरनेट पे अपना सेंटर खोज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन का यूज करके आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहां का अगर आप अपना डालेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि क्विकली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपके आसपास BIS सेंटर कहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप खुद देखना चाहें तो वेबसाइट को हम पिन करके रखेंगे कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाके आप इजीली देख सकते हैं रीजन वाइज कि आपके रीजन में सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास जो भी BIS हॉलमार्क के सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। और आप उन सेंटर पे जाके एक नॉमिनल चार्जेस देके 35 रुपए प्लस GST, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 100 रुपीज पर आर्टिकल के हिसाब से, जो कि अगर आपके सेंटर दूर है, अगर आप ज्वेलर की मदद लेना चाहते हैं BIS हॉलमार्क करवाने के लिए, तो 35 रुपए की उनकी जो एक नॉमिनल फीस रखी गई है सेंटर के द्वारा, और वहीं आप उसमें GST भी पे करना पड़ता है, तो वो देके अपने ज्वेलरी को BIS हॉलमार्क करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कई ज्वेलर, जैसे आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, तो मेरा ज्वेलर BIS हॉलमार्क रजिस्टर है या नहीं है, उसका कैसे मुझे पता लगेगा? अभी आने वाले समय में सभी ज्वेलर अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, और आप देखेंगे कि सभी ज्वेलर के पास लाइसेंस नंबर होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ज्वेलर BIS रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए भी हमने पिन करके रखा है कमेंट सेक्शन में। आपको डिटेल मिल जाएगी वेबसाइट की, तो उस वेबसाइट पे जाके आप अपना गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो गोल्ड ज्वेलर्स, या सिल्वर ज्वेलर पे अगर आप क्लिक करेंगे जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इसके बाद आपको सिलेक्शन वही करनी है, अपने स्टेट का नाम, सिटी का नाम रखना है। उसके बाद जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट की पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF जनरेट हो जाएगा, और वहां पर जाके आप अपनी सिटी के हिसाब से जो भी ज्वेलर BIS रजिस्टर्ड हैं उनके आपको लिस्ट में डिटेल मिल जाएगी।
बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था BIS हॉलमार्क से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको ये लगता है कि मैं ओल्ड सोना, जो मेरा पुराना सोना है, उसका अब क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।